सुनील जी, देश वाले में आपका स्वागत है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फिल्म अंदाज 2 के लिए आपने हमें समय दिया बात करने के लिए। शुक्रिया। जब मैं इसके बारे में देखने इंटरनेट पे गया तो सबसे पहले मैं इम्प्रेस हो गया जो गाने आपने पीसेस रखे उसके, तेरे बिन, यू आर ब्यूटीफुल एंड टाइटल सॉन्ग का नया वर्जन। म्यूजिक इस फिल्म की ताकत होगी ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपकी हर फिल्म की ताकत म्यूजिक रही है। संगीत ही होती है। और यहाँ पे 9 गाने हैं। मेरा एक सवाल है सर, 8 नए गाने और एक आई थिंक रिक्रिएशन है। नहीं, 8 गाने 8 गाने और एक वर्जन है। राइट। तो इतने सारे गाने इस जमाने में, इस समय में आपका जो एक्यूमेन है फिल्म बनाने का, उससे ये पॉसिबल है। इसको किस तरह वीव किया है सर, मुझे ये जानना है। हर हर गाना जो आता है वो एक सीन को फिक्स स्क्रिप्ट लिखता हूँ मैं। मेरा ये हमेशा सिस्टम, एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उसमें प्लेसमेंट करता हूँ कौन से वो सीन हैं जिनको मैं गाने में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और फिर गाना उस हिसाब से लिखवाता है। इसे आप देखिए, मेरे जितने गाने होते हैं उसका जो नैरेटिव होगा ना, वो सीन से मर्ज करता होगा, कैरेक्टर से मर्ज करता होगा। और जब फीमेल सिंगर गाएगी तो उसका एक तरीका होगा उस गाने गाने का, यू नो। तो वो इजी तरीका ज्यादा रहता है और आइडेंटिफाई होते हैं गाने उससे। राइट। शुरुआत से मैंने कोशिश ये की भाई कि मेरी फिल्म, मैंने जब अपनी पहली फिल्म बनाई ना, मैं एक्चुअली मुझे बहुत फक्र था कि मेरे डैडी की जो फिल्में होती थी उनका म्यूजिक बहुत अच्छा होता था। कि आप अगर ये रात बनाई का म्यूजिक सुने, हर गाना ओपिनियर का लाजवाब, कहीं ना कहीं रात के गाने बहुत अच्छे। सैमसन में चित्रगुप्त जी का म्यूजिक था, गाने बहुत अच्छे थे। नया संसार में चित्रगुप्त जी का म्यूजिक था, वाकई बहुत अच्छा म्यूजिक होता था। तो मुझे मुझे खुद म्यूजिक का, संगीत का शौक रहा। पहली फिल्म जब बनाई तो मैं उस जमाने में 1964 से लेके 74 निकला, 84 निकला, और 25 साल तक करीब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बहुत फैन रहा। बाकी म्यूजिक तो अच्छे बच्चे थे, लेकिन आई थॉट उस जमाने में लक्ष्मी जी ने तो बाकी कमाल, लक्ष्मी कमाल का म्यूजिक दिया। तो जब पहली फिल्म बनाई तो बड़ा सेटअप बना रहा, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को म्यूजिक कंपोजर लूँ, उनको लिया, आनंद बख्शी साहब को लिरिक राइटर लिया, और सोचा कि फाड़ के रख देंगे। लेकिन आप इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि क्या था, वो इतने बिजी थे। तो वो उनके यहाँ भी क्या होता, तो लिस्ट होती थी फिल्म मेकर्स की। तो शायद उस वक्त मैं नया था, तो हमें वो लक्ष्मी जी के आशीर्वाद नहीं मिले का नहीं कि नहीं। हाँ, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। जब भी मैं उनकी शक्ल देखता तो मुझे ऐसा लगता था, यार कृष्ण भगवान की जो मुस्कान है, वो जो फ्लूट है, शायद इनके होंठों से बजती हो, क्या बात। लेकिन आई वाज नॉट, नहीं, मुझे मैं अपनी फिल्म के म्यूजिक से सेटिस्फाइड नहीं था। तो जब सेकंड फिल्म लुटेरे शुरू कर रहा था, तो मैं लक्ष्मी जी के बयान जाने ही वाला था कि मेरे नाना जो थे, नाना भाई भट्ट, उन्होंने कुछ 118 फिल्में बनाई थी, जिससे 55 फिल्मों का म्यूजिक चित्रगुप्त जी ने दिया। तो चित्रगुप्त, उन्होंने मुझे कहा कि सुनील, चित्रगुप्त जी के जो बेटे हैं, उन्होंने अभी अभी बहुत अच्छा काम किया। मुझे पता है, हमने तो डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म की QSQT के, कयामत से कयामत तक। तो बोले, सुनील एक काम क्यों नहीं करते, मैं चित्रगुप्त जी से बात करता हूँ, तुम उनको मिलो और उनके बेटों से, आनंद मिलन से काम करवाओ। तो मैं कहा, इतना सीनियर मेरे नाना हो, 118 फिल्में बनाए था, वो अंधे हो गए थे, उनको दिखता नहीं था, लेकिन उनके जो सेंसेस थे वो बहुत स्ट्रांग थे। तो बोला ठीक है, जाके मिल लिए। आनंद मिलिन को म्यूजिक कंपोजर साइन किया। समीर को लिरिक राइटर लेना चाहते थे, लेकिन कुछ ट्विस्ट ऑफ फेट था तो वो नहीं हो पाया। लेकिन उसमें हमें एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि मुझे 2 गाने, शायद मजरूर 3 गाने मजरूर साहब ने लिखे। अच्छा। तो उनके साथ काम करने का, ही वाज अ लेजेंडरी राइटर। फिर 2 गाने जो थे
क्योंकि मनोज कुमार जी से हमारे बहुत गहरे ताल्लुक थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि सुनील, मैं तुम्हारे लिए गाना लिख दूं, चलेगा? अरे वाह, तो उन्होंने मेरे लिए गाना लिखा था, टाइटल सॉन्ग, ओ लुटेरे ओ लुटेरे ओ लुटेरे, मेरे दिल मेरे पे दिल तू। पे डाले हैं डेरे। और एक गाना और लिखा उन्होंने, प्रेम समंदर मन के अंदर, ओ मेरे साजन मुझे ले चल मंदर। ये दो लिखे। फिर मेरा जो छोटा भाई है धर्मेश, उसको भी म्यूजिक का शौक था, तो हम लोग, उसने कुछ गाने स्ट्रक्चर किए और कुछ गानों में मेरा योगदान भी रहा होगा शायद, तो कुछ गाने वैसे बने। तो लुटेरे का म्यूजिक जो था वो बहुत क्वालिटेटिव म्यूजिक था, हम्म, यू नो। और तो एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि हाँ, बन सकता है म्यूजिक। फिर आगे फिल्म बनाई आनंद के साथ, आनंद मिल के साथ फिर मैंने काम किया। और अजय का म्यूजिक भी, कुछ दो तीन गाने बहुत अच्छे निकले उसमें। चमक चलो तो वाकई बहुत ही अच्छा गाना था, क्योंकि उसके पहले चमक चलो शायद कभी यूज नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल अब से। तक शायद नहीं नहीं, हुआ। उसके बाद शाहरुख खान की एक फिल्म में यूज हुआ है, कोई किसी फिल्म में आया हाँ, था उनका, वो वर्ड यूज किया गया था। और वही कदम कदम करके होता है ना इंसान, एम्बिशियस था। और ये समझता जरूर इतना था कि कोई हिट फिल्म हिट म्यूजिक नहीं बनानी होती है, एक्सेप्ट फॉर एक दीवार फिल्म हुई थी, नहीं तो सुपर हिट कोई फिल्म नहीं थी ऐसी। शोले भी थी, जो शोले का भी म्यूजिक पहले नहीं चला था, लेकिन सब्सिक्वेंटली म्यूजिक टेक ऑफ चल किया। गया। तो फिर उसके बाद अभी आनंद मिलिंद के साथ फिर बनाई तीसरी फिल्म। एक्चुअली मैं नदीम श्रवण के साथ नेक्स्ट फिल्म करना चाहता था, लेकिन नदीम यहाँ से बॉम्बे से चले गए थे। और माय बेस्ट बेट वाज आनंद, अगेन आनंद मिलिंद। उसमें समीर साथ में थे लिरिक राइटर। तो हमारी एक अटैचमेंट हो गई थी। तो जानवर का जब म्यूजिक बनाने बैठे तो जी, हमें, अगर आई फील, आनंद मिलिंद के करियर में म्यूजिक बहुत अच्छा अच्छा किया गया उनने, लेकिन सिनेमैटिक म्यूजिक जो है ना, वो जानवर का फिनोमिनल है। हम्म, अगर उसमें 8 गाने, तो 8 के 8 गाने हिट क्वालिटी के हैं। हम्म, वो कितने हिट हुए अलग बात है, हम्म, लेकिन हर गाना हिट था। चाहे मेरा यार दिलदार था, या मौसम, हर गाना हिट था उस फिल्म का। यहाँ तक कि एक गाना है, पास बुलाती है कितना रुलाती है माँ के ऊपर, वो गाने की बिलियंस ऑफ व्यूज हैं यूट्यूब के ऊपर। तो कुछ तो बात होगी ना उस गाने में। वो तो कल तुझको गाना ना बन देखूं गया है तो, मेरे हाँ, हिसाब से। कल गाना बन गया, एग्जैक्टली। तो उस म्यूजिक से, उस वो एक टीम स्पिरिट जो थी मेरी, समीर की, आनंद की, हमारी जो एक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, ये मैं कर सकता हम्म, हूँ। तो उसके बाद तकदीर ने एक अपस्विंग दिया, उसमें मुझे नदीम मिल गए। हम्म, नदीम मिल गए तो वैसे ही काम बहुत अच्छा हो गया, और नदीम जी के साथ इतना अच्छा रैपो रहा, म्यूजिक कंस्ट्रक्शन करना। उन मैं और वो बैठ के कुछ नहीं करते, जब भी मिलते थे तो बस, ये सीन है, ये सीक्वेंस है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और वो इतने खूबसूरती से समझते हैं हम्म, कि कभी गाने बनाने को ना नॉर्मल कंपोजर के साथ महीने लग जाते हैं। तो हमने एक रिश्ता फिल्म का म्यूजिक, मेरे ख्याल से एक दिन मैंने उन्हें कहानी सुनाई, सेकंड डे उन्होंने गैप लिया, और थर्ड डे उन्होंने सारे गाने सुना दिए, मुखड़े। वाह, फिर अब बाद में राइटिंग मैंने और समीर जी ने की। तो ये उस कंपोजर की ताकत थी, और उसने इतना इंस्पायर किया मुझे कि मैं फील करता था, हाँ यार, फिल्म हो तो म्यूजिक इतना शानदार जरूर होना हम्म, चाहिए। तो एक रिश्ता, फिर हाँ मैंने प्यार किया, अंदाज, बीच में तलाश बनाई। तलाश का भी अब म्यूजिक सुनिए, बहुत अच्छा म्यूजिक है, यार बदल ना जाना मौसम की तरह। और मेरे जीवन साथी, हर फिल्म का म्यूजिक जो था उसको कभी पीछे नहीं छोड़ा। अ, अंदाज में तो मैंने अपनी म्यूजिक कंपनी फिर शुरू की। हम्म, और ऊपर वाले की मेहरबानी से हर म्यूजिक ट्रैक क्योंकि अच्छा रहा, तो कामयाबी मिलती रही। आज तक भी वही चला, वही कोशिश है कि अंदाज टू जब बनाई है तो नदीम जी के ही गाने हैं, और समीर जी ने गाने लिखे हैं, और मेरा भी बहुत योगदान है उसके म्यूजिक बनाने में। नदीम जी के साथ काम करने का जो
I feel very satisfied when जब वो मुझे गाना देते हैं। अच्छा। तो 8 गाने हैं इस फिल्म में, जो नई बनाई अंदाज 2, और the only 3 people who are constant are Sunil Darshan, Nadeem, Shravan unfortunately is no more, and Sameer. यस, मुझे अंदाज और हाँ मैंने भी प्यार किया, उसकी पार्टी प्रीमियर बहुत अच्छी तरह याद है। और इसके लिए याद है कि म्यूजिक ने उसे जो लिफ्ट दिया था हम मीडिया पर्सन्स को भी, वो बड़ा कमाल था। और अब जब मैंने इसके गाने जितने भी आपने रखे हैं वो सुने, तो मैं अपने आप को उस जोन में भी वापस फील कर पाया, क्योंकि मुझे उतना शुक्रिया, मजा आया। शुक्रिया। अभी तो आपने 4 सुने हैं, जो बाकी 4 है वो वाकई बहुत ही खूबसूरत गाने हैं अच्छा। फिल्म के। जो 5वां गाना खुलने वाला है इस हफ्ते, वो भी और उसके आगे भी, हर गाना जो है इस फिल्म का, लोगों ने इनको इतना पसंद किया है कि एक्चुअली मैं हमेशा सोचता हूँ, जब लोग आपके कोई काम की वो परेशान होते हैं आपके काम से, तो इसका तो इतना आउटस्टैंडिंग होता है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता, दो अटैक कर देते हैं। यस। तो मुझे बहुत विश्वास और भरोसा है इस फिल्म के म्यूजिक पे, और इस म्यूजिक से ज्यादा मुझे भरोसा अंदाज फिल्म के कहानी पे है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। मैंने कोविड के पीरियड में बैठ के, क्योंकि और कुछ करने को था नहीं, अकेले बैठे रहते थे, तो बैठ के जो कहानियां लिखी थी, वो कहानियां मैं फिल्मों में बनाना चाहता हूँ। और बार बार पढ़ता हूँ, बार बार कोशिश करता हूँ। थोड़ा फिल्म बनाना आजकल मुश्किल है, मुश्किल फिल्म बनाना नहीं, फिल्म रिलीज करना मुश्किल है बहुत। तो इसीलिए कुछ स्लो रफ्तार रही है, नहीं तो मैं तो हर साल में एक फिल्म बनाता। मेरे पास उतनी तैयारी है। और यहाँ तक कि मैंने, मतलब जो स्क्रिप्ट्स मैंने लिख के रखे हैं, उनमें कुछ में तो ऐसा है कि उनको इतने बार पढ़ लिया है कि उनकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी कर चुका हूँ, और ये भी उसके ऊपर नोट कर चुका हूँ कि कल अगर मैं ना हूँ तो कोई किसी को ये फिल्म बनाने का मौका इस स्क्रिप्ट पे मिले, तो ये इसमें कमियां हैं, गलतियां, इनको करेक्ट कर देते। अरे वाह। और मैंने जब जो भी आपने टीजर्स वगैरह भी रखे हैं, आयुष को देखा, फिर कहीं पढ़ा मैंने कि आपको किसी कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू वो मिला और आप उसे हीरो के फ्रेंड के रोल में कंसीडर कर। और फिर क्या हुआ? क्या था, हीरो को तो कास्ट कर नहीं रहा था उस वक्त, सोचा था कौन किससे बात करूं, क्या करूं। तो मैं जो सपोर्टिंग कास्ट थी उनको असिमुलेट कर रहा था। अच्छा। फिल्म की म्यूजिक करीब करीब बन चुका था फिल्म का। ऐसे नेक्स्ट अभ्यास को तो इतने हीरो को ही देख ले तो कौन अवेलेबल होगा, उसको कास्ट कर लेंगे। कि मेरे पास ये दो दोस्तों के रोल थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे हीरो के। तो उसके कास्टिंग के लिए कुछ लड़के आते रहे। तो जब ये लड़का आया मेरे पास, तो उसको मैं देखा, यार ये दोस्त तो नहीं लगता। अच्छा। इसमें कुछ और है। फिर ये हिंदी बहुत अच्छी बोल रहा था, मतलब लैंग्वेज जानता है। यूपी, वैसे नॉर्थ से लोग आते हैं, भाषा अच्छी बोल देते हैं। ऐसे नहीं ही, आई टोल्ड हिम, देखो पता नहीं इस फिल्म में तुम्हें कास्ट करूंगा कि नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ आगे काम जरूर करूंगा। अच्छा। ऐसे मैंने उसे कहा। फिर वो बात करते करते थोड़ा सा और बात करते रहे, पूछताछ करता रहा। देन आई सेड, नहीं यार, इसको साइन कर ही लेता हूँ। अच्छा। तो मैंने अपने टीम को कहा, इंस्ट्रक्ट किया कि भाई इसका एग्रीमेंट बना के लाओ। उन्होंने पूछा, तो व्हाट इज हिज डेजिग्नेशन? आई सेड, ही इज नॉट सपोर्टिंग एक्टर, ही इज द मेन लीड। तो ही गॉट द एग्रीमेंट। उसने तो बेचारे सपोर्टिंग एक्टर ही साइन किया था। हाँ। तो बाद में उसको समझ आया कि उसको मेन लीड में साइन किया हुआ है। सो कोई ऑडिशन नहीं, कोई लुक टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं? ऑडिशन हो गया था ना, बस आप मिले, देख लिया था। हाँ, नेचुरल आय होती है, देख लिया आप। किसी जैसे प्रियंका चोपड़ा को मैं क्या बोला, कि भाई थोड़ी देर 15 मिनट ओनली देखा था, उसकी माइनस पॉइंट भी समझ गया था, उसके प्लस पॉइंट भी समझ गया था। मतलब एक अच्छे मेकर को जो समझ में आता है। और हम आप जानते हैं कि आज प्रियंका चोपड़ा जो आपने सोचा था वही करके हासिल करके दिखाया है उन्होंने। अरे वो तो और भी हासिल कर लेते, लेकिन कुछ फिल्म इंडस्ट्री के जो महायुद्ध होते हैं उनमें उसका भी पार्टिसिपेशन हो गया। शी इज वेरी वेरी कॉम्पिटेंट।
और आपने नताशा को इसके पहले भी हाँ जी कास्ट किया था। जी। गैप में नताशा लकीली मैं कहूँगा कि अभी तक इतना एक्सपोज नहीं हुई, लोगों तक नहीं पहुंची, उसका जो पोटेंशियल है लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो हाउ यू डिसाइडेड कि इतने गैप के बाद भी आप उसे वापस कास्ट करेंगे? नताशा को पहली बार मैं एक रेस्टोरेंट में बैंड्रा में गया था, एक सैलड बार था, और वहाँ बैठ के सैलड खाने गया था। तो वहाँ पे एक लड़की बैठी दूसरे टेबल पे, और मैं इसको देखता रहा, और ये अकेली बैठी हुई थी, और ये इतने यू नो इमोशंस अपने फेस पे, अपने बॉडी की रेस्टलेसनेस में जता रही थी, कि मैंने अपने मेरे साथ जो थे उनको कहा कि भाई एक काम करोगे, मतलब वो लड़की को जरा बुला के आओ। नो तो उसको भेजा मैंने, तो उससे बात की, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया होगा, तो फिर शी केम एंड मेट मी। आई थॉट लड़की में पोटेंशियल था, अच्छा। तो मैं बोला चलो नई लड़की कास्ट कर लेते हैं। उसके साथ फिल्म की एक हसीना थी एक दीवाना था, बहुत फास्ट बनाई थी वो भी फिल्म, और वो फिल्म बहुत कामयाब नहीं रही। और नताशा ने भी और आगे काम नहीं किया, बिकॉज वो फिल्म इसमें किसी जानती ही नहीं थी। तो वो दिल्ली में जो ब्रिटिश काउंसिल है, वहाँ पे वो जो वॉइस का वो करते हैं ना, वोकल कुछ ट्रेनिंग्स, ओके। वो काम कर रही थी वहाँ अच्छा। पे। और वहाँ चली गई, और ये बीच में इतना समय गुजर गया, तो जब ये फिल्म कास्ट कर रहा था, और दूसरी लड़की जो थी फिल्म में, जो मेन हीरोइन है आकांक्षा। आकांक्षा, तो आकांक्षा को मैंने कोई पंजाबी वीडियोस में देख लिया था। अच्छा। आई थॉट यार ये बहुत खूबसूरत सी लड़की है, और डांस वांस अच्छी तरह कर लेती है, तो इसे पंजाब से बुलाया। और द मोमेंट शी स्टेप्ड इन आल्सो, इन 30 seconds आई वाज श्योर दैट दिस गर्ल इज द हीरोइन ऑफ माय मूवी। उसका एग्रीमेंट बना के उसको साइन कर लिया। नताशा राकी रे जो मेन कैरेक्टर, इसके लिए कई हीरोइन है मेरे पास जो होती है ना, बी ग्रेड वाली हाँ। होती है, वो आई दूसरे रोल के लिए, फॉर द सेकंड रोल। लेकिन आई वुड फील दे केम विद बैगेज। तो मैंने सोचा कि यार तो नताशा ने हमारे पास काम किया था, उसको टैप करते हैं। तो उससे वो दिल्ली थी, अच्छा। तो उसे आई कॉल्ड हर बैक फ्रॉम दिल्ली, एंड उसको साइन कर लिया। ओके। सो आपकी फिल्म से लेके आपकी फिल्म तक शायद उसकी किस्मत भी आपके साथ और अंदाज के साथ जुड़ी हुई होगी, हो सकता है। सम थिंग्स आर डेस्टिन्ड, या कुदरत के और तकदीर के सामने। और आकांक्षा के बारे में अभी तक कोई जानकारी कहीं पे भी किसी के पास शायद होगी। और दूसरी बात कि अब फिल्म रिलीज होने को बहुत कम दिन है। सो अगर आप आकांक्षा के बारे में कुछ हमें बताएं। आकांक्षा मेरे हिसाब से बहुत खूबसूरत लड़की है, अम, हिंदी भाषा जानती है। बहुत जरूरी होता है कि हम हाँ। बॉम्बे में बहुत कई लोगों को हिंदी नहीं आती, नहीं आती। तो हिंदी जानती है। लेकिन वो एक ऐसी लड़की है, उसे आप जैसे कपड़े पहनाओगे वैसे दिखेगी, आप जैसे उसको प्रेजेंट करोगे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, इतनी अच्छा। ज्यादा है, तो यस, उसको मेरा ऐसा फीलिंग है कि आकांक्षा हैज गॉट, और उसकी उम्र उसका साथ देती है, शी इज वेरी यंग, एंड यस शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो हर चीज उसके सपोर्ट में है। एक बहुत अहम चीज हुई इस फिल्म में, जो मैंने पहली बार की शायद, इस फिल्म के जो तीनों आर्टिस्ट थे, और इसके साथ जो दो दोस्तों के कैरेक्टर मैंने कहा था ना, इनके लेंथ बहुत है फिल्म में। तो मैंने इनको स्क्रिप्ट्स दिए, और इनको कहा स्क्रिप्ट आप पूरा मेमोराइज करना पड़ेगा, आपके अच्छा। डायलॉग्स को। उसके बाद इनसे डायलॉग रीडिंग करा के वर्कशॉप्स कराई। वर्कशॉप कराने के बाद इनको मेरे कोरियोग्राफर राजू खान है, जो सरोज खान के बेटे हैं, वो उससे 1 महीने का क्लास करवाया। अच्छा। तो तब जाके ये रेडी हुए फिल्म के शूट के लिए। बट इट वाज वर्थ इट, क्योंकि फिर डिडंट हैव टू, उनको अपना कैरेक्टराइजेशन मालूम था, उनको अपना डायलॉग मालूम था, उनको अपने बॉडी की मूवमेंट तक समझ आ चुकी थी। तो इट वाज ऑन सेट जो था काम बहुत आसान नहीं। मुश्किल नहीं रहा। तो मैंने फिल्म जो है 50-55 दिन के दिन शूटिंग में बनाई, लेकिन हम रोज दिन में लंबा शूट करते थे। अच्छा। पूरी फिल्म आउटडोर में बनी है, 2 दिन बॉम्बे शूट हुई है, और एक छोटा शेड्यूल राजस्थान में किया है। उसके अलावा ये पहली फिल्म होगी हिंदी
फीचर फिल्म और इस साइज की, जो गुजरात में 95% के ऊपर शूट हुई। अरे वाह, गुजरात में 95%। यस। क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला था, आपने केपटाउन में अंदाज का बहुत शूटिंग किया था, तो इस फिल्म के जो भी सीन्स मैंने देखे हैं वो बहुत ही मुझे एग्जॉटिक लगे, एक्चुअली स्पीकिंग। वो सब हिंदुस्तान में ही। क्या बात है। क्योंकि क्या हमारे पास इंडिया में पहले रास्ते नहीं होते थे, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। तो ये आसान होता था, यहाँ से फ्लाइट लो और 12 घंटे में केप टाउन पहुंचो और अगले दिन सुबह से शूट शुरू कर दो। करेक्ट। अब फॉर्चुनेटली पिछले 10 साल में आपका जो रोड नेटवर्क है या रेलवे नेटवर्क है या एयरलाइन नेटवर्क, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना फैसिलिटेटिव हो गया है कि इम्पॉसिबल जगहों पे पहुंच सकते हैं। और लोगों ने बहुत, मेरा जो गाना है वो जो टाइटल सॉन्ग है रब्बा इश्क ना होवे, उसके विजुअल्स, गाने के अलावा विजुअल्स भी बहुत पसंद किए हैं। यस सर। क्योंकि और ये सब हिंदुस्तान में, आपके देश में, आपके शहर के बहुत करीब है। मुझे देख के तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये हिंदुस्तान। मुझे कई लोगों ने ये सवाल पूछा, ये आपने शूट कहाँ किया गाना? हाँ। मतलब यही है। और मैंने कास्ट जो देखी तो एक डॉली बिंद्रा जी को छोड़ के मुझे एक भी नाम ज्यादा पता नहीं है। तो एक जीतू वर्मा भी है। अच्छा। जीतू वर्मा ने 10 साल पहले एक फिल्म आई थी बोल बच्चन, अजय देवगन की और रोहित शेट्टी की, उसमें मेन विलन का रोल किया था। ओके। उसके बाद उसके कुछ फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, पर उसके फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो 10 साल काम नहीं किया। तो जब मैंने ये कैरेक्टर लिखा तो मुझे स्ट्रेंजली मैं सोचा मैं किसको कास्ट करूं, और मेरे नजर में के सामने जीतू वर्मा आया। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग टू हैपन कि बहुत टाइम से ना मिले हैं ना देखा है उसे। तो मैंने उसे फोन लगाया और वंडरफुल पर्सन, बहुत पुराना फैमिलीज के हमारे रिलेशंस हैं, तो उसे बुलाया एंड उसके साथ उसको लॉक किया उस रोल के लिए, जो फिल्म का मेन विलन का रोल है। और मैं सोचा कि भाई शायद मेरे अलावा जीतू वर्मा कोई जानता नहीं होगा, और मैं एक दिन गुजरात के स्ट्रीट के ऊपर शूट कर रहा हूँ, आयुष नया एक जीतू वर्मा जो है तो लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन आई वॉज टोटली शॉक्ड कि हजारों बच्चे जीतू वर्मा को पहचानते हैं। अरे वाह। और उसकी जो फिल्मों में इसने पहले काम किया है उस कैरेक्टर के नाम से उसके बुलाते हैं। अच्छा। यस। तो उसने शायद एक फिल्म की थी सोल्जर, जिसमें उसका नाम जोजो था, तो बच्चे ए जोजो जोजो जोजो, मतलब वो फिल्मों को ये टेलीविजन के ऊपर देखकर हाँ। पहचानते हैं, यू नो। तो ये दोनों को कास्ट किया, लेकिन और डॉली बिंद्रा तो मैंने लॉन्च की थी अजय में, और अभी दुबई में रहती है। एक दिन उसका फोन आया, बोले सुनील जी आप फिल्म शुरू किया? बोले हाँ। बोले और मैं हूँ कि नहीं फिल्म में? अच्छा। तो मैंने कहा तुमने मुझे पूछा है तो तुम जरूर हो, रोल तो था नहीं। तो मैं बोला अगर, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, अगर मैं कोई रोल तुम्हारे लिए बना सकता हूँ तो आई लेट यू नो। तो अब वो मेरे दिमाग में बैठी, तो 2 दिन में ऐसे दिमाग में चलाता रहा। देन आई रियलाइज कि यार ऐसा एक रोल इसके लिए क्रिएट होना चाहिए जिसकी फुटेज बहुत नहीं हो, इम्पैक्ट पूरा हो। करेक्ट। तो उसे कास्ट कर लिया, उसको बुला लिया, बहुत खुश। वो फैमिली हमारे साथ बहुत काम की है। अच्छा। तो यस, दे आर फैमिली। उसके अलावा सर इस फिल्म में 7 कैरेक्टर और हैं। हाँ। और वो रिलेटिवली न्यू फेसेस हैं, बहुत ओवर एक्सपोज नहीं है मेरे हिसाब से, कि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा फिल्मों में, और उनकी परफॉर्मेंसेस फिल्म में कमाल की परफॉर्मेंसेस। अच्छा। मेरी फिल्म दिखने में एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी है, लेकिन लव स्टोरी के नीचे लेयर्स ऑफ इमोशंस हैं और सोशल कॉजेज हैं, और उन कॉजेज के लिए मुझे वो जो कैरेक्टर्स की जरूरत थी वो उन 7 लोगों से मिली है। और मेरा पूरा भरोसा है कि अगर एक अच्छी हिंदी फिल्म देखनी हो तो अंदाज 2 आपको इट विल टच योर हार्ट। ओके। और ये 3 नए कलाकार, 2 हीरोइंस, एक हीरो, ऊपर से ये 7 ऐसे कलाकार जिसे ऑडियंस कम जानती है। मुझे लगता है एज ए मेकर आपको भी बहुत एक्साइटमेंट फील होगा। आप शायद
उम्र से भी छोटे हो गए होंगे ये इन लोगों से काम करते वक्त, क्योंकि पहले आपने स्टार्स के साथ ज्यादा काम किया है। स्टार्स के साथ तो बहुत काम किया। हम्म, मुझे पता नहीं, मुझे ये फील हुआ कि फिल्म बनाते वक्त मैं वाकई बहुत मैं अपनी उम्र भूल गया था। हम्म, द एंटायर शूट में आई वाज लाइक एन enthusiastic चाइल्ड बोलते हैं ना, इतना जोश में, इतना हर जज्बात जो उस फिल्म का है, क्योंकि एक फिल्म लिखता भी खुद हूँ, तो बस उस फिल्म को जी रहा था। और बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब वो आसमान से उतर के जमीन पे उतरा और जब फिल्म को रिलीज करने का जब समय आता है, तो एक फिल्म मेकर को आज के जमाने में समझ आता है कितना मुश्किल है फिल्म रिलीज करना। क्योंकि एक तरफ तो आपके पास ओटीटी है और सैटेलाइट है, लेकिन इसके परे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास ऐसे, जहाँ पे आपके कंटेंट को उसका सोशोशन होता है एक्चुअली। और आपके परमिशन के बिना कोई भी अपलोड कर लेता है। और फिर हमारी इंडस्ट्री में कॉर्पोरेटाइजेशन आ गई है, तो कॉर्पोरेटाइजेशन भी अपने पैरामीटर्स लेके आई है, जिन पे उतरना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कॉर्पोरेटाइजेशन में क्या हो गया कि उन लोगों को कुर्सियों पे बिठाया गया है जो एक्चुअली हिंदी सिनेमा को नहीं जानते। करेक्ट। तो वो या एलए फिल्म स्कूल से होते हैं, या न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल से होते हैं, या लंदन के फिल्म स्कूल से होते हैं, और स्टूडेंट्स ऑफ सिनेमा होते हैं। लेकिन हमारा सिनेमा जो है वो ओरिएंटल सिनेमा है। हमारा सिनेमा दिल से, जज्बातों से बनता है। उसकी उनको परख और समझ नहीं है। तो उनसे उनको भी कन्विंस कर पाना कि भाई अगर कल हमने उनको फिल्म बेचनी है, तो भाई आपको आपको हमारे ऊपर भरोसा रखना, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पे भरोसा रखना चाहिए, ना कि मीडिया हाइप्स के ऊपर चलना चाहिए। जहां पे क्योंकि आप मैटर अगर ऑफ फैक्ट देखिए, काम अगर आप हुआ। देखें, अधिकतर लोग जो है वो मीडिया हाइप के ऊपर सवाई आज कर रहे हैं। वो मेरा मेरा तो ख्याल से मैंने पूरी फिल्म बनाई है, या कितनी फिल्में बनाई है सर, प्यार ही नहीं था। हाँ, ये समय ही नहीं था उस जमाने में। यस, वो समय ही नहीं था। और अभी एक हाइप हो गई है, आयुष को बिना शर्ट के आपने दिखा दिया उसके कारण, जिसका कोई यस, कारण ही नहीं बनता है। नहीं, आयुष को शर्ट के बिना दिखाना जो था, वो अंदाज की जब पब्लिसिटी बनाई थी, अंदाज पहले की, पहले की। तो जब मैंने फिल्म प्लान की तो मैं एक दिन मैं वो सोचा कि इसमें क्या होना चाहिए, इसकी पब्लिसिटी कैसी होनी चाहिए। तो मैंने एक दोस्त लड़की थी, उससे मुझे पूछा कि सर आप क्या बना रहे हो। मैं कहा एक फिल्म बना रहा हूँ जिसमें अक्षय कुमार, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा है। तो बोली, ओह व्हाट अ थ्रीसम, ओके। है ना। तो उसके दिमाग में घंटी बजनी शुरू हो गई थी। हाँ। तो मैं तब हम लोग ने डिसाइड किया कि इसकी जितनी पब्लिसिटी होगी ना अंदाज की, वो दिमाग में घंटी जरूर बजानी चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो अंदाज का नशा नहीं आएगा। तो इसकी भी पब्लिसिटी डिजाइन उसी फॉर्मेट पे उसी की है। फॉर्मेट पर है। तो मुझे लगता है हाँ, फिल्म की रिलीज के पहले ऐसी चर्चा अच्छी ही होती है। यस। और तीनों अट्रैक्टिव है। प्रोडक्शन वैल्यूज भी आपने जो भी इंटरनेट पे अभी टीजर्स वगैरह रखा, बहुत बेहतरीन दिखता है। जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है, सिनेमा जो होता है वो लाइफ से थोड़ा सा हटके और बड़ा होना बड़ा, चाहिए, लार्जर देन लाइफ लार्जर देन लाइफ होना चाहिए। तो फिल्म को स्केल भी वैसा किया हुआ है। अगर उसका एक्शन होगा, आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको उस पर भी दिखेगा कि थोड़ा सा कलर्स ज्यादा होने यस, चाहिए, विविड है बहुत ज्यादा। सिनेमैटिक अपील होना चाहिए। हाँ। रियलिस्टिक सिनेमा तो मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं वो श्याम बेनेगल जी और जिस कई लोग हैं इस टाइप का सिनेमा बना, लेकिन मैं उसको बिलोंग नहीं करता। तो जो मेरा स्कूल है, मैंने मेरी फिल्म उस हिसाब से ही बनाई है। मेरी फिल्म में गाने सुनने लोग आते हैं, वो जज्बात समझने आते हैं, वो आई थिंक दे एंजॉय माय फिल्म्स। नहीं तो यस, 35 साल तो करियर ऐसे नहीं चल नहीं सकता। चलती। और एक आखिरी सवाल, तो इस फिल्म में ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो बतौर लेखक या निर्देशक या निर्माता आपको बहुत पसंद है? इस फिल्म के की जो नींव है ना, वो कुछ इंसानी, हमारे फैमिलीज और हमारे जो इंसानियत के रिश्ते होते हैं, उन पे ठहरी हुई है। और वो रिश्ते ऐसे हैं जो, सिचुएशंस भी ऐसी हैं जो अधिकतर हर घर में बीतती होंगी।
लेकिन कभी मैंने नहीं ऐसा फील किया कि अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ हजारों फिल्में देखी होंगी, लेकिन मैंने फील किया ये ऐसा टॉपिक जो हर घर में होता है, लेकिन इस पे किसी फिल्म मेकर ने गौर नहीं किया। तो मैंने बोला क्यों ना इस टॉपिक को उठा लें यहाँ से, और इसका एक फिल्मांकन जो करना होता है ना, उसको करके अपने सब्जेक्ट में वीव करूं। और मुझे रिश्ते हैं मेरी फिल्म में। माँ तो मतलब माँ क्यों होती है घर में, फादर, तो एक आदमी फादर की इनसिक्योरिटीज क्या होती हैं। अगर एक बहन है, बहन तो हिंदी सिनेमा से गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई पिछले हाँ. 14-15 सालों में। शी इज नॉट देयर, शी इज नॉट देयर, यस. तो ऐसे दोस्त, दोस्त मतलब क्या दोस्ती है इस फिल्म की, आप देखना मेरा गाना खुलेगा 2 हफ्ते बाद आप इस फिल्म के दोस्ती के ऊपर। अच्छा. तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो गाना लोग जो है ना देखने फिल्म जाएंगे। अरे वाह, मुझे संगीत सुनते जो फील हुआ था कि ओल्ड वर्ल्ड चार्म को आपने इस मॉडर्न, हाँ जनरेशन जी, के लिए, इस साउंड में हाँ, उस युग का जो है ना म्यूजिक कंस्ट्रक्ट करने वहां की पे जो कोशिश हम की है। बात करते थे मेलोडी की, एसेंस की, वो हाँ जी, और टच अभी का है. हाँ जी, बिल्कुल। इनफैक्ट कुछ लोगों ने मुझे बहुत अटैक किया है डिजिटल इस पे कि ये कैसा म्यूजिक है। मैं समझता हूँ जिंदगी में इंसान को 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है, रिजेक्शन, रिडिक्यूल एंड एक्सेप्टेंस। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आप उसमें बिलीव करते हो कि भाई मैंने अपने पूरे कन्विक्शन से बनाया है, तो रिजेक्शन तो हो चुका, आजकल रिडिक्यूल क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स आ गए ये, हैं। हाँ, तो और एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया इन प्लेटफॉर्म से, लोग अपने पर्सनल वॉर्स यहाँ लड़ना शुरू करते, राइवलरीज। तो वो भी होगा भाई, सब होगा, तो इनसे बेफिक्र रहो। अपना काम, अपना उद्देश्य जो है, अपना मुद्दा जो है, उसे लेके अपनी फिल्म को अपने निशाने तक, अपने ऑडियंस तक पहुंचाओ। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। हमारी फिल्में बस बहुत महंगी हो गई आजकल बनाना, इसलिए आपके माध्यम से मैं आपके जितने लिसनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फिल्मों को इलीगली डिजिटल पे मत देखा ना कीजिए। देखिए. फिल्में सिनेमा के लिए बनी है, एक बार सिनेमा जरूर जाओ। जाएंगे, क्योंकि अंदाज एज ए ब्रांड मैं कभी नहीं भूला हूँ, तो मुझे पता है करोड़ों भारतीय दर्शक नहीं भूले हैं. और दूसरी बहुत अच्छी बात कि चाहे ये तीनों कलाकार नए हैं, लेकिन फिल्म को जिस तरह से प्रोजेक्शन अभी तक मिली है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है. संगीत बहुत बेहतरीन है, तो उसका अंत भी बहुत ही बेहतरीन आएगा. और शुक्रिया। 1 अगस्त को जब फिल्म आएगी तो मुझे पता है इसका अंदाज देखकर लोग अंदाज 3 की भी प्रतीक्षा करेंगे. बस उससे इस, पहले जानवर 2 बनाऊंगा क्या बात है सर. ना। क्योंकि बहुत लोगों को मुझसे कुछ आशाएं हैं कि मैं, जो मेरे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे फोटे हैं, जो उनको मैं रिक्रिएट करूं। तो बस वक्त कितना इजाजत देता है वो देखना चाहता हूँ। और वो फिल्में जो हैं जो कुछ मिसाल बन सके, क्योंकि जानवर एक ऐसी फिल्म है जैसे एक रिश्ता है, तो एक रिश्ता भी एक फिल्म है जो दिल को छूती है। छूती है, हाँ. और जानवर जो है वो तो पता नहीं कहाँ छूती वो भी एक अलग है। मिसाल एक है अपने कल्ट आप. फिल्म हो गई वो भी कि एक कल्ट 25 फिल्म. साल बाद भी जब फिल्म चलती है तो उतना ही टीआरपी आता है जो 25 साल पहले था, उतनी व्यूअरशिप थिएटर में आती जो 25 साल पहले थी। और उतना ही लोग अक्षय कुमार को, मैं ऐसा फील करता हूँ, जितना जानवर में पसंद कर किए हैं, अगर आज भी जब जानवर देखते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को उतना ही पसंद करते हैं। और मुझे लगता है जानवर से पहले अक्षय कुमार को इस तरह पर्दे पर दिखाने का शायद ही किसी ने सोचा होगा. नहीं। तो आप जानवर 2 भी बनाइए सर, और ईश्वर ईश्वर हमें अंदाज 3 तक भी जल्दी पहुंचा दे. और आपकी और भी जो आइकॉनिक फिल्में हैं, उसके अलावा जो भी आपने फ्रेश सब्जेक्ट्स कोविड के बाद में लिखे हैं, जी हाँ, वो भी हम तक पहुंचे और अंदाज 2 को बहुत बड़ी सफलता मिले. इसी शुभकामना के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ शुक्रिया। और फिर थैंक मिलते यू, हैं सर. थैंक यू थैंक सो यू. मच।